कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अचानक से वुडवेस्ट नाम के आइलैंड पर रेडिएशन लीक हो गया। पलक झपकते ही सब कुछ धूल मिट्टी में बदल जाता है और सब इंसान जहां कहीं भी थे वहीं पर ही मारे गए। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई क्योंकि अमेरिका के इस आइलैंड पर अमेरिकन साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं लिंडा नाम की एक लड़की को जो प्लेन में बैठी वुडवेस्ट आइलैंड की ओर जा रही थी। दरअसल उसका पति जिसका नाम है मिच, वो भी वुडवेस्ट आइलैंड के अंदर सभी के साथ मारा गया। लेकिन तभी प्लेन की एलईडीज पर यह बताया जाता है कि रेडिएशन लीक ने इंसानी दिमाग पर असर किया, जिस वजह से सभी इंसानों के दिमाग फेल हो गए और वो मौके पर ही मारे गए। इतने में ही जहाज लैंड हो गया और हमने देखा लिंडा को जो अंदर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रही थी। लिंडा ने एक आर्मी ऑफिसर से पूछा, देखिए मुझे पता चला है कि यहाँ पर हमें मुर्दों को उठाने और उन्हें दफनाने की जॉब दी गई है, लेकिन क्या आप मुझे वुडवेस्ट आइलैंड के अंदर रेड क्लाउन एरिया में जाने का ऑर्डर दे सकती हो, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड हैं, मैं उन्हें आखिरी मर्तबा देखना चाहती हूँ। मगर वो आर्मी वाली कहने लगी, देखिए ये ऑर्डर्स मैं तय नहीं करती, लेकिन मैं आपकी अपील जरूर कर सकती हूँ। याद रहे रेड क्लाउन एरिया में जाना मना है क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही लिंडा बेचारी रोने लगती है। तभी एक आर्मी वाला उन सबको इकट्ठा करके उन सबको उनका काम समझाने लगा। ऑफिसर ने कहा, देखो तुम सब लोग वुडवेस्ट आइलैंड के अंदर जाओगे, हर एक घर की, हर ग्राउंड की और आइलैंड के चप्पे चप्पे को छान मारोगे। जहाँ कहीं भी डेड बॉडी दिखाई दी उसे बाहर लाकर आर्मी वालों के हवाले कर देना। आर्मी वाले उस डेड बॉडी को पहचानेंगे और पहचानने के बाद उसको दफना देंगे। लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ मरे नहीं बल्कि मरने के बाद फिर से जिंदा भी हो चुके हैं। तो ऐसे लोग तुम लोगों को जहाँ कहीं भी दिखाई दे तो वहाँ पर तुरंत ही एक फ्लेयर जला देना। तुम लोगों का सिग्नल देखते ही आर्मी के सोल्जर्स वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे और खतरे को एलिमिनेट कर देंगे। इसके तुरंत बाद ही उन सबको एक बस में बिठाकर वुडवेस्ट की ओर लाया गया। सफर के दौरान एक आदमी ने आर्मी के सोल्जर से पूछा, तुम लोगों ने पहले हमें बताया है कि कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा हो चुके हैं। मगर वो सोल्जर कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है। जिसके जवाब में उस आदमी ने एक मर्तबा फिर से कहा, देखो अगर डरने की बात नहीं है तो तुम्हारे ऑफिसर ने पहले ये क्यों बोला था कि हम टारगेट को एलिमिनेट कर देंगे। जिस पर सोल्जर कोई जवाब नहीं देता और उन्हें चुपचाप अपना काम करने को कहकर पीछे हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो वुडवेस्ट आइलैंड के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सब लोग दो दो के पार्टनर्स में बट जाते हैं। लिंडा की भी एक पार्टनर थी जो एक घर के अंदर जाकर मरे हुए लोगों को ढूंढ रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक घर के किचन के अंदर घुस गए, मगर उन्हें किचन के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही लिंडा की नजर बैकयार्ड पर पड़ी तो वहाँ पर 3 लाशें बड़ी बुरी तरह गिरी पड़ी होती है। इधर सब लोग अपना काम बड़ी बखूबी से कर रहे थे और आर्मी वाले भी उन डेड बॉडीज की शनाख्त करके उन्हें दफना देते। इसी तरह करते करते एक दिन बीत गया और लिंडा अपने पति मिच को अभी भी ढूंढ नहीं पाई थी। लिंडा को लग रहा होता है कि सोल्जर्स और आर्मी वाले उसे इतनी आसानी से रेड क्लाउन एरिया में नहीं जाने देंगे। ऐसा करने के लिए उसे सबकी नजरों से छुपकर रेड क्लाउन में एंटर होना होगा। मगर फिर सुबह हो गई और हमने देखा लिंडा और उसके नए पार्टनर केविन को, जो पेशे से एक बॉक्सर है लेकिन पैसा कमाने के लिए वो ये नौकरी कर रहा है। उसे डेड बॉडी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, जिसके चलते वो एक डेड बॉडी के साथ मजाक करने लगता है। लिंडा ने कहा, कुछ शर्म करो, ये पहले इंसान हुआ करते थे। लिंडा की नजर पड़ती है मछलियों पर जो अजीब तरह से म्यूटेट हो चुकी थी। ये चीज लिंडा को बहुत अजीब लगती है, मगर इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने डेड बॉडी को बाहर निकाला और फिर अगले घर में घुस गए। वहाँ का काम निपटाने के बाद वो फिर एक तीसरे घर में जाते हैं जहाँ उन दोनों की नजर एक बहुत ही मोटी औरत पर पड़ती है। वो दोनों उस औरत को खुद से तो बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए केविन को लिंडा और उस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते केविन जरा सा ब्रेक लेने के लिए घर से बाहर चला गया। मगर लिंडा अब भी अपने पति मिच के बारे में ही सोच रही थी। जब सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे थे कि तभी लिंडा ने देखा कि केविन वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए वो केविन का पीछा करते करते उसे ढूंढती हुई एक शॉपिंग मॉल तक आ जाती है। उन दोनों के बीच अब जरा सी दोस्ती हो गई थी। लेकिन कुछ ही दूर एक और शॉप पर एक लड़की ने पिंक कलर की फ्लेयर जलाई, जिसका मतलब था कि दुकान के अंदर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाले इंसान है। सोल्जर्स वहाँ पर आए और उसे गोलियों से भून डालते हैं। कुछ देर बाद हमने देखा लिंडा और केविन को जो घर के गैराज के अंदर आए होते। वहाँ पर लिंडा को खून से भरे हुए जूतों के निशान दिखाई दिए। जैसे ही उन निशानों का पीछा करते करते लिंडा ने एक जगह पर टॉर्च चलाई तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाला इंसान खड़ा था, जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने लिंडा और केविन पर जरा सा भी हमला नहीं किया। उसका सर खून से लथपथ था और वो लगातार लिंडा को
को ही घूरे जा रहा था। इतने में केविन ने बाहर जाकर फ्लेयर जला दी। सोल्जर्स वहाँ पर आए और उसको जान से मार डालते हैं। यहाँ जब अपना काम खत्म करने के बाद लिंडा और केविन एक जगह पर बैठे हुए थे तो लिंडा बार बार रेड क्लाउन एरिया को ही घूरे जा रही थी। केविन भी ये बात नोटिस कर लेता है, लेकिन फिलहाल केविन ने लिंडा से कुछ भी सवाल जवाब नहीं किए। इसी तरह रात हो जाती है और हम देखते हैं लिंडा को जो अपने बेड पर बैठकर रेड क्लाउन तक जाने का डिस्टेंस मैयर कर रही थी। वुड वेस्ट से लेकर रेड क्लाउन तक का सफर थोड़ा सा नहीं बल्कि 200 मील तक का होता है। बस इतना ही था कि लिंडा ने अपना बैग पैक किया, जरूरत का सामान लिया और निकल पड़ी आर्मी की फैसिलिटी से छुपते छुपाते हुए रेड क्लाउन एरिया की तरफ। वो आहिस्ता आहिस्ता करके फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब तो हो गई, लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्मी वाली आ जाती है जो लिंडा को पहले से जानती थी। उसने बोला, लिंडा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होगी कि तुम रेड क्लाउन के लिए निकलोगी। मेरी सलाह मानो तो एक मर्तबा फिर से सोच लो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन पास ही में क्लब के अंदर पार्टी चल रही है, अपने आप को हल्का करने के लिए वहाँ पर चली जाओ। इसलिए लिंडा रेड क्लाउन तक जाने का सफर फिलहाल को रद्द कर देती है और सीधा क्लब के अंदर आ गई जहाँ पर केविन पहले से मौजूद था। केविन लिंडा को बार बार घूरे ही जा रहा था। लिंडा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया तो मुझे माफ करना, मेरी शादी हो चुकी है। केविन ने कहा, प्यार और तुमसे ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम रेड क्लाउन की ओर ही क्यों देखती रहती हो। ये सुनते ही आखिरकार लिंडा ने केविन को सब कुछ सच सच बता ही दिया, जिसे सुनकर केविन चुप हो जाता है। अगले दिन केविन लिंडा को लेकर एक गैराज के अंदर आया जिसमें काफी ज्यादा मैकेनिक और मशीनरी का सामान होता है। कुछ ही देर बाद उनकी नजर पड़ी काफी ज्यादा बाइकर्स पर जो बेचारे खिलौनों की तरह नीचे गिरे होते हैं। उन्हीं में से एक डांसर भी थी जो बाकी सब की तरह नहीं लग रही थी और कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें भी खोल ली, मगर इसके बारे में लिंडा और केविन को भनक तक नहीं होती। दरअसल लिंडा और केविन वो तो रेड क्लाउन जाने तक के नक्शे को देख रहे होते हैं, क्योंकि रात को ही केविन ने लिंडा की मदद करने की बात कर दी थी। केविन ने कहा, हम पैदल या गाड़ी में नहीं जा सकते, इसीलिए हमें बाइक से निकलना होगा। इससे हम लोगों की नजरों में भी नहीं आएंगे और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। जब वो दोनों सभी पैकिंग करके वहाँ से निकल रहे थे कि तभी लिंडा की नजर उसी डांसर पर पड़ी, जिसे देखकर लिंडा आहिस्ता आहिस्ता करके उसके करीब चली जाती है। लेकिन वो डांसर फिलहाल चुपचाप खड़ी होती है। वो अपने आप को शीशे में देख रही थी और अपने दांतों को बड़े जोर से घिसे ही चली जा रही थी। तभी वहाँ पर केविन भी आ गया, जिसने लिंडा को उस डांसर से दूर रहने का कहा। इतने में ही केविन एक बाइक लेकर लिंडा को अपने साथ पीछे बिठाता है और निकल पड़ता है रेड क्लाउन की ओर। लिंडा को बाइक से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन फिर भी उसे अपने हस्बैंड को ढूंढना था, इसलिए वो चुपचाप पीछे बैठी रहती है। रोड बिल्कुल खाली थे, क्योंकि रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ इंसानों के मरने के बाद यहाँ वहाँ टूटी फूटी हुई खड़ी होती है। काफी दूर जाने के बाद केविन को दूर से आती हुई आर्मी की बस और एक आर्मी की गाड़ी नजर आती है, इसलिए उन्होंने एक कार के पीछे छुपने का फैसला किया। जब आर्मी वाले उन दोनों के करीब आए तो लिंडा की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जिसकी बाजू कटी हुई थी और वो भी मरने के बाद जिंदा हुआ था। लेकिन ये पहला इंसान था जो मरने के बाद जिंदा हुआ है और लिंडा ने उसे हरकत करते हुए देखा है, क्योंकि अब तक तो लिंडा जिसको भी देखती आई है वो चुपचाप खड़ा था। लिंडा और केविन कुछ सोच पाते इससे पहले ही आर्मी वालों ने उसे हेडशॉट देकर जान से मार डाला और खुशकिस्मती से वो लिंडा और केविन को नहीं देख पाते। बस इतना ही था कि वो दोनों फिर से निकल पड़ते हैं रेड क्लाउन एरिया की ओर। अब वो रेड क्लाउन से सिर्फ और सिर्फ 20 मील दूर थे और जैसे जैसे वो रेड क्लाउन में एंटर होते जाते वैसे वैसे वो लाल कलर के कोहरा के अंदर फंसते जाते। काफी दूर चलने के बाद कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए एक एम्बुलेंस में से उन्होंने मास्क ढूंढने शुरू कर दिए, मगर उन्हें मास्क कहीं नहीं मिलता। तभी उनकी नजर एक म्यूटेट हो चुके मरे हुए आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही बाइक पर बैठे और वहाँ से निकल गए। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें मास्क भी मिल जाते हैं और इस बार उन्होंने शहर से जाने की बजाय जंगल से जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मरे हुए आदमी कम मिलेंगे। जब वो पहाड़ के ऊपर वाले किनारे पर खड़े थे तब वहाँ से उन्होंने रेड क्लाउन एरिया की झलक देखी, जो एकदम लाल हो चुका था। रेड क्लाउन किसी जहन्नुम से कम नहीं लग रहा होता, लेकिन खुशकिस्मती से जहाँ जहाँ लिंडा और केविन को जाना था वहाँ पर कोहरा कम हो जाता है। अब सफर करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए केविन और लिंडा एक होटल में रुके, जहाँ पर लिंडा केविन की मदद करने के लिए केविन के शोल्डर्स को दबाती है। लेकिन तभी उन्हीं के पीछे एक म्यूटेट हो चुका आदमी आता है, जिसका पाँव टूट रखा था, लेकिन फिर भी उसे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा होता। वो आहिस्ता आहिस्ता करके उन दोनों के करीब आते चला जाता है। लिंडा उसे देखकर परेशान हो गई, मगर केविन उसे यहाँ से दफा हो जाने का कहने लगा। केविन की ये बात सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आकर उन दोनों पर अटैक करने को आगे बढ़ने लगता है। केविन उसे एक चेयर से मारने ही वाला था कि पीछे से माइकल नाम का सोल्जर उसके सर पे गोली मारकर उसे जान से मार डालता है। लेकिन ये उसकी भूल थी, क्योंकि वो आदमी अभी भी जिंदा था, इसलिए माइकल ने एक चाकू निकाला और उसके गले को काट कर उसे जान से मार डाला। माइकल उन दोनों से पूछता है, आखिर रेड क्लाउन एरिया में आना तो रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता।
सकता सिवाय आर्मी के। तो बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ना चाहते हुए भी लिंडा ने माइकल को मिच के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर माइकल फिलहाल के लिए लिंडा को एक किचन में बंद कर देता है। माइकल ने कहा, मुझे बुरा मत समझना, ये तुम लोगों की ही सेफ्टी के लिए था। मगर लिंडा को ये समझ नहीं आ रही थी आखिर माइकल उन्हें बंद क्यों करना चाहता है। इतना कहते ही माइकल केविन को लेकर दूसरे रूम में बंद करने को चला गया। जैसे ही कुछ देर बीती तो माइकल एक मर्तबा फिर से किचन में आ जाता है। माइकल ने कहा, तुम्हारा दोस्त केविन बहुत ज्यादा शातिर था पर वो मुझे चकमा देकर भाग गया, इसीलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। तुम मेरे साथ चलो, सुबह होते ही हम मिच को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। लिंडा को माइकल पर जरा सा शक तो हुआ क्योंकि वो इतनी आसानी से अपना सारा काम धाम छोड़कर लिंडा की हेल्प क्यों करेगा, लेकिन फिर भी वो माइकल के साथ गाड़ी में बैठकर उसके घर चली जाती है। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ असली खेल। जैसे ही माइकल जंगल के बीचों बीच अपने घर में लिंडा को लेके आता है तो वो लिंडा से कहने लगा, देखो मैं एक ही शर्त पे मिच को ढूंढूंगा, जब तुम मेरी बीवी का एक पुराना ड्रेस पहनकर मेरे साथ कुछ देर के लिए डांस करोगी। ये सुनते ही लिंडा का शक माइकल पर यकीन के अंदर बदलता जा रहा था, लेकिन वो अपने पति को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए लिंडा माइकल के कहने पर उसकी बीवी का पुराना ड्रेस पहनती है और पूरी तरह से रेडी हो गई। लेकिन माइकल ने कहा था कि तुमने मेरी बीवी की रिंग भी पहननी है, लेकिन लिंडा अपने पति वाली रिंग नहीं निकालती और इसी तरह ही माइकल के सामने आ जाती है। माइकल उसके साथ डांस करता है, लेकिन जब माइकल ने लिंडा का हाथ देखा तो माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि लिंडा ने माइकल की पत्नी की रिंग नहीं पहनी थी। लिंडा ने कहा, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो करो, वरना मुझे जाने दो। जिस पर माइकल लिंडा से माफी मांगता है और कहने लगा, मुझे माफ करो, मैं बहुत जज्बाती हो गया था, लेकिन देखा जाए तो जज्बाती तो तुम भी बहुत हो, तो चुपचाप अपनी रिंग निकालो और इस रिंग को अपनी उंगली पर पहन लो। बस इतनी छोटी सी तो बात है। मगर इस बार लिंडा को भी गुस्सा आ गया और वो माइकल को कहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अपने पति की निशानी नहीं उतारूंगी। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी भी ऐरी गैरी औरत को अपनी बीवी बना ले। लेकिन माइकल उसे बार बार वो रिंग पहनने का कहने लगा, जिस वजह से लिंडा ना चाहते हुए भी एक वास को माइकल के सर पे दे मारती है और वक्त रहते वहाँ से भागकर एक दूसरे कमरे में आ गई। माइकल ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर लिंडा ने उसके आगे एक टेबल लगाया हुआ था। जब लिंडा जरा सी शांत होकर रूम में यहाँ वहाँ देखने लगती है तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि माइकल की ही पत्नी थी, जो बेचारी पेट से होती है लेकिन वो अब मर चुकी थी। माइकल ने उसे बेड पर लिटा रखा था और पता नहीं वो उससे क्या करवाना चाहता है। इतने में ही पीछे वाली खिड़की से लिंडा छत से नीचे कूद जाती है। लिंडा जैसे ही गाड़ी के पास गई तो उसे याद आया कि कार की चाबियां तो माइकल के पास है, इसलिए ना चाहते हुए भी लिंडा घर के अंदर जाने की कोशिश करती है क्योंकि चाबियां डाइनिंग टेबल पर पड़ी थी। लिंडा जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई तो माइकल ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, इसलिए लिंडा ना चाहते हुए भी घर से पैदल ही भागने लगती है और भागते भागते वो एक बार्न के अंदर आ गई। उसका पीछा करते करते वहाँ पर माइकल भी आ जाता है, जो लिंडा को वहाँ से चुपचाप बाहर निकलने का कहने लगा। लेकिन लिंडा की नजर अपने ही पीछे जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई कुछ औरतों, बच्चों और आदमियों पर पड़ती है जिसे माइकल ने बांध दिया था। माइकल पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत भयानक है। अब लिंडा जाए तो जाए कहाँ, इसीलिए लिंडा ना चाहते हुए भी एक प्लान बनाकर माइकल के सामने आ गई। लिंडा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को देख ना पाई, मुझे अपनी रिंग दो ताकि मैं उसे पहनकर तुम्हारे साथ डांस करूं। माइकल को पहले तो लिंडा पर शक हुआ, लेकिन माइकल पूरा सनकी था, इसीलिए वो लिंडा पर यकीन कर लेता है। लिंडा आहिस्ता आहिस्ता करके माइकल के पास आती है और माइकल उसे गले लगा लेता है। लेकिन लिंडा यहाँ पर चलती है अपनी सबसे बड़ी चाल। लिंडा ने अपनी कमर के पीछे एक चाकू छुपा रखा था, जिसे लिंडा ने तुरंत ही निकाल कर माइकल की गर्दन में घुसेड़ दिया और माइकल तड़प तड़प कर मारा जाता है। लिंडा तुरंत ही गाड़ी की चाबियां लेकर जैसे ही कार को स्टार्ट करती है तो उसके सामने माइकल की पत्नी आ गई, जो अब बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी और तो और वो लिंडा को कुछ भी नहीं कहती। लिंडा बिना वक्त जाया करते हुए जंगल के एरिया से होते होते रेड क्लाउन की ओर पहुंचने लगती है, लेकिन रास्ते में ही एक जगह पर रुककर उसने रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही सुबह हुई तो लिंडा अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है क्योंकि सामने रास्ता ब्लॉक हो चुका था, इसलिए लिंडा को अब यहाँ से पैदल ही सफर करना होगा। चलते चलते लिंडा ने 7 मील कवर कर लिए थे, लेकिन अब उसके पीछे मरा हुआ आदमी आ जाता है, जो बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग था। वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही चल रहा था और तो और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो लिंडा को देखते ही लिंडा पर टूट पड़ा, जिस वजह से लिंडा अपनी जान बचाने के लिए एक बस के अंदर घुस गई। वो लिंडा को काटने के लिए आगे आता है, मगर लिंडा भी बहुत ज्यादा फुर्तीली थी। लिंडा ने उसे टांगे मारी, उसे पीछे धकेला और एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस मरे हुए आदमी के सर पर वार कर दिया। मगर वो आदमी एक मर्तबा फिर से उठ जाता है, लेकिन इस बार लिंडा ने उसके सर पर 2 जोरदार वार करके उसे जान से मार डाला। फिर लिंडा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर एक मर्तबा फिर से चलना शुरू कर देती है। चलते चलते रात हो गई, इसीलिए लिंडा ने एक आरवी के अंदर रात गुजारने का फैसला किया। आरवी के अंदर जो पहले से मरे हुए इंसान थे उन्हें लिंडा
लिंडा ने बाहर एक लाइन में रख दिया और खुद आरवी के अंदर रात गुजारने लगती है। लेकिन रात को लिंडा को बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। जब लिंडा अपनी कुल्हाड़ी लेकर डरी सहमी हुई आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकली तो वहाँ पहले से एक मरा हुआ इंसान था, जो बड़ी हैरत की बात थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके गड्ढा खोद रहा होता है। उसने लिंडा को देखा लेकिन एक मरतबा फिर से गड्ढा खोदना चालू कर दिया। लिंडा ये देख बहुत ज्यादा हैरान हुई, लेकिन तभी लिंडा को समझ आ गई कि वो आदमी अपने परिवार की लाशों को दफना रहा है, इसलिए लिंडा ने भी उसकी मदद की और फिर चुपचाप वहाँ से जाने लगी। लेकिन वो आदमी एक जगह पर बैठा था। लिंडा को उसे देखकर बहुत ज्यादा तरस आया, इसलिए लिंडा ने ना चाहते हुए भी उस शवल को आदमी के सर पे दे मारा, जिससे वो बेचारा आदमी मारा जाता है और लिंडा ने उसे भी दफना दिया। सुबह हुई तो लिंडा ठीक उसी होटल में पहुंच जाती है जिस होटल में आखिरी मर्तबा मिच था। उसे होटल की मालकिन भी दिखाई दी जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन यहाँ वहाँ ढूंढा ढांडी करने के बाद उसे मिच की डेड बॉडी भी मिल जाती है। लिंडा मिच से इतना ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मिच के पास जाते ही लिंडा ने मिच के हाथ पर अपनी अंगूठी नहीं देखी। ये देखते ही लिंडा को मिच पर जरा सा शक हुआ और उसका शक यकीन में तब बदला जब उसने मिच के कमरे में शराब के 2 ग्लास देखे और साथ ही साथ एक लड़की का कार्ड और उसके कुछ कपड़े भी देखे। ये देखकर लिंडा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जब लिंडा ने वॉशरूम में चेक किया तो वहाँ पर मिच की अंगूठी भी दिखाई दे देती है। लिंडा मिच के पास आई और उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। लिंडा ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गई अपनी जान पर खेलते हुए और तुम मुझे धोखा दे रहे थे, कितने घटिया हस्बैंड हो तुम। ये कहते हुए लिंडा बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर केविन आ गया, जिसे देख लिंडा को जरा सी राहत मिलती है। वो दोनों समुद्र के किनारे बैठकर अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है इस बारे में सोच रहे थे। लिंडा ने कहा, तुमने माइकल को धोखा क्यों दिया, और अगर धोखा दिया तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए। केविन कहता है, मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो इतने में माइकल तुम्हें अपनी कार में बिठाकर पता नहीं जंगलों में कहाँ ले गया था। मैंने सोचा अब तुम तो मिच को ढूंढ नहीं रही, या शायद तुम ढूंढ लो, लेकिन मैं तो तुम्हारे पति को ढूंढ कर ही रहूंगा। बस इसी तरह करते करते मैं होटल की ओर आ गया था। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी लिंडा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसीलिए उसका मन हल्का करने के लिए केविन उसके साथ होटल के अंदर पार्टी करता है। इसी तरह करते करते 2 दिन बीत गए और फिर फाइनली लिंडा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर केविन के साथ मिच की बॉडी को बोट के अंदर जलाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर एक कार के अंदर बैठकर रेड क्लाउन एरिया से बाहर जाने लगे। लेकिन बाहर जाते वक्त उन्हें माइकल की पत्नी दिखाई देती है, जो अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और उन दोनों पर अटैक करने को बिल्कुल रेडी थी, मगर साथ ही साथ वो अपनी दाईं ओर देख रही थी। जब लिंडा ने वहाँ पर देखा तो लिंडा तुरंत ही वहाँ की ओर भाग गई। भागते भागते उसे उस औरत का यानी माइकल का बच्चा दिखाई देता है, जिसे वो तुरंत ही एक कपड़े में ढांप लेते हैं और फिर फिल्म की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।